ये भिक्षु गीता का प्रसंग चल रहा है। इस भिक्षु को लोगों ने बहुत सताया, दुख का खूब खूब दर्शन किया और कैसे कैसे लोग दुख देते हैं, कैसे कैसे दुख आता है। अंत में इसने ये नतीजा निकाला कि दुख का कारण मन है, मन के सिवाय दुख का और कोई कारण नहीं है। कोई झूठे ही आके खबर दे दे कि अमुक आदमी मर गया है ना, और रोने लग गया, और वो आदमी मर गया हो और कोई आके कह दे कि हमने खूब हंसते खेलते देखा है, तो मन खुश हो जाए। और ये मान लो कि ये काम ये बड़े प्रेम से हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं, तो बुरा से बुरा काम भी सुख देने वाला हो जाए। और कोई बड़े प्रेम से भी कर रहा हो और मान लो कि ये तो दुश्मनी से कर रहे हैं, तो वही काम दुख देने वाला हो जाए। तो अपने मन की मान्यता का बड़ा भारी असर पड़ता है सुख दुख के संबंध में। ये मन ही माया है जो सुख दुख बन के बीतता है। ये मन ही अज्ञान है जिसके कारण हम अपने को सुखी दुखी मानते हैं। तो अब तक ये प्रसंग चला कि संसार में मनुष्य 6 तरह के कारण मानते हैं दुख। एक तो कहते हैं कि इन लोगों ने हमको दुख दिया, दूसरा कहते हैं कि देवता ने नाराज होकर के हमको दुख दिया, और तीसरे कहते हैं कि दुखी होने का हमारा स्वभाव ही है, हमको झटपट दुख हो जाता है। और कोई ऐसा मानते हैं कि ग्रहों ने हमको दुख दिया। तो 4 बात तो ये हो गई। 5वीं बात ये आई थी कि कर्म से दुख होता है, और 6ठी बात ये है कि काल से दुख होता है, समय ही दुख आ जाता है। तो कर्म के संबंध में जो निरूपण किया वो जरा गंभीर है, क्योंकि हिंदू धर्म में और समझे सभी धर्मों में ये बात मानते हैं कि आदमी जैसा करता है वैसा भरता है, जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म का फल मिलता है। तो व्यवहार में देखने में यही आता है कि पाप करोगे तो नरक में जाओगे, दुख पाओगे, पुण्य करोगे तो यहाँ भी सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा। कम से कम ये संतोष तो मुझको मिलता है ना कि हमने बहुत अच्छा काम किया। वो काम चाहे पूरा हो चाहे न हो, चाहे दूसरे की भलाई हो चाहे न हो,
अपनी ओर से जब हम अच्छा काम कर लेते हैं तो अपने मन में एक संतोष आता है, संतोष की सांस आती है, तृप्ति आती है। भाई हमसे जो बन सकता था तो हमने कर लिया, है ना। अब सफलता नहीं मिली तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। और अपनी ओर से न करें तो ग्लानि होती है कि हाय हाय, है ना, हमसे ये गलती हो गई, ये काम हो गया। ऐसा लोक व्यवहार में तो ये बात बिल्कुल सत्य है, पर परमार्थ की दृष्टि से ये बात सच्ची नहीं है। ये बात कल आपको अखीर में सुनाई थी, जो बहुत जल्दी थी समाप्त करने के लिए। तो एक ने हमसे उससे कहा कि इसको फिर से कहते हैं, कैसा नहीं फिर से कह देते। शास्त्र में लिखा है कि मंत्र और ऋषि ये दोनों आलसी नहीं होते हैं। मंत्र जो है वो एक ही बात को बार बार बोलता है, बार बार बोलता है। और ऋषि जो है महात्मा लोग, तो उनके पास महाराज वही बात आके लोग पूछते हैं, मन एकाग्र कैसे हो, हमको तो बड़ा दुख है। रोज वही दुनिया का पवाड़ा सुनना पड़ता है और उनका उसी ढंग का जवाब देना पड़ता है जैसे उनको संतोष हो। तो बारंबार वो अपने उपदेश को दोहराते रहते हैं। मंत्राणाम जानिता नास्ति, शंकराचार्य भगवान ने कहा है कि मंत्रों को बोलने में कोई आलस्य नहीं है। लो फिर ये बड़ी ऊंची बात है, ऊंचा सिद्धांत है। मांडुक्य कारिका के चतुर्थ प्रकरण में, मानी अलाप शांति प्रकरण में, इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है। तो आप जानते हो सुखदेव जी गुरु और गौड़पादाचार्य जी शिष्य, तो श्रीमद् भागवत के सभी सिद्धांतों का जो तत्व ज्ञान के संबंध में है गौड़पाद कारिका में वर्णन मिलता है। और तुलना करनी हो तो हम जो 250 कारिका हैं गौड़पाद की, सब भागवत में से निकाल लें कि इस श्लोक के आधार पर गौड़पादाचार्य ने ये कारिका बनाई है। सुखदेव जी के सचमुच ही शिष्य हैं। तो बोले, किसी ने कहा कि भाई सुख और दुख का कारण तो कर्म है। बोले ठीक है, परंतु जिस कर्म को तुम सुख दुख का कारण बताते हो इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। कर्म के साथ इस आत्मा का कोई संबंध जुड़ता ही नहीं है। किमात्मना हो सुख दुख के कारण कर्म, परंतु आत्मा न कर्मी है न सुखी दुखी है। दोनों बात नहीं है। न तो आत्मा में कर्म है और न तो आत्मा में सुखित्व दुखित्व है। दोनों विकार आत्मा में नहीं है। किमात्मना, आत्मा का उससे क्या बिगड़ता है? बोले कि क्यों नहीं, आत्मा पापी है, पुण्यात्मा है, सुखी है दुखी है, ये तो हमको अनुभव होता है। का अनुभव होता है, पर जब देखोगे गौर करके तब पता लगेगा कि तुम चेतन हो करके कर्म करते हो कि जड़ हो करके कर्म करते हो। तो अपने में जब विकार होता है कि मैं पापी हूँ और मैं पुण्यात्मा हूँ, तब हाथ के साथ एक हो करके हाथ में पाप हुआ। हाथ में और हाथ मेरा, हाथ के साथ मिल गए, हाथ वाले बन गए। तो हाथ तो है जड़, और उस जड़ के साथ मिल करके तुमने भी जड़ हो करके और ये माना कि मैंने ये कर्म किया, अपने साथ कर्म को जोड़ा। और फिर बोले हाय हाय हमको तो बड़ा सुख हुआ और बड़ा दुख हुआ, ये कैसे माना? तो बोले भोक्तापन की प्रधानता से। तो कर्तापन में जड़ता की प्रधानता होती है और भोक्तापन में चेतनता की प्रधानता होती है। गीता के 13वें अध्याय का वो श्लोक याद कर लेना। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। भोक्तृत्व में पुरुषत्व हेतु है और कर्तृत्व में प्रकृति हेतु है। इसीलिए पूर्व मीमांसक जो कर्मवादी हैं
वो आत्मा को चिद रूप मानते हैं। जैसे जुगनू कभी चमकता है कभी नहीं चमकता है, ऐसे ये आत्मा कर्म के साथ संबंध करके प्रवृत्त होता है। तो जब ये विकारी अपने को विकारी अनुभव करता है कि मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, तब तो ये जड़ हो जाता है। और जब सोचता है कि ये काम करने से हमको बहुत लाभ होगा, तब इसमें चेतनता की प्राप्ति हो जाती है। परंतु ये कहीं आत्मा जड़ भी हो और चेतन भी हो, ये दोनों बात परस्पर विरुद्ध है। इसलिए अपने को पापी पुण्यात्मा और सुखी दुखी समझना, ये दोनों भ्रांति से होता है। असल में न आत्मा पापी है, न पुण्यात्मा है, न सुखी है, न दुखी है, न संसारी है, नरक और स्वर्ग में जाता आता भी नहीं है, और न परिच्छिन्न है, खंडित भी नहीं है। तब कौन है? तो ये तो ब्रह्म ही है। तो देह स्वचित पुरुषो यम सुपर्णा, ये देह जड़ है और चेतन जो पुरुष जो है वो चेतन है। क्रोधेत कस्मयी नहीं कर्म मूलम। अब किसके ऊपर क्रोध करोगे कि उसने हमको दुख दिया? कर्म पर क्रोध करोगे तो नहीं कर्म मूलम। सुख दुख के जिस कारण रूप कर्म की तुम कल्पना कर रहे हो, उस कर्म का तो अस्तित्व ही नहीं है। ये तो जब देह में आदेश होता है, जैसे जीत देह में कभी आए, ऐसे जब ये चेतन आत्मा एक परिच्छिन्न शरीर में बैठ करके और ये सोचने लगता है कि मैं करता मैं भोगता, तब ये अपने को कर्म के साथ संबद्ध मानता है। इसलिए मूलम कर्मई वनास्ति कस्मई कस्मात् क्रोधे। जब मूलभूत कर्म का ही अस्तित्व नहीं है तो सुख के लिए कैसे क्रोधित हो? कालस्तु हेतु सुख दुःखयोश्चेत् किमात्मनस्तत्र तदात्मकोशौ नाग्नेर्हि पापो नहि मस्य तस्यात् क्रुध्येत कस्मै न परस्य द्वन्द्वम्। किसी ने कहा कि काल दुख देता है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लोग जब दोष लगाते हैं कि इसने हमको दुख दिया, तो काल ने दुख दिया, कर्म ने दुख दिया, ईश्वर ने दुख दिया। जो साधारण कारण होता है किसी व्यक्ति का, उस पर दोष नहीं लगाया जाता। जो असाधारण कारण होता है उस पर दोष लगाया जाता है। जैसे देखो, सारे कर्म शरीर के अच्छे बुरे ईश्वर की शक्ति से होते हैं, यह समझो। तो ईश्वर तो सब कर्मों का साधारण कारण है। अब उस पर दोष गुण इसका नहीं लगाया जाता कि तुमने ऐसा क्यों कराया और ऐसा क्यों नहीं कराया। लेकिन काम से पाप होता है, क्रोध से हिंसा होती है, लोभ से चोरी होती है। तो काम क्रोध लोभ जो है वो दुष्ट है, उनको दूर करने की बात कही जाती है, ईश्वर को दूर करने की बात नहीं कही जाती है ना। ईश्वर ने हमको ये काम कराया, उसको अभाव। ईश्वर तो सर्व कर्म का साधारण कारण है, और पाप कर्म में साधारण कारण रूप से ईश्वर उपस्थित रहते हुए भी उसका विशेष कारण काम क्रोध लोभ है। इसलिए वहाँ दोष काम क्रोध लोभ का है ना। पंखा और बल्ब दोनों में साधारण कारण बिजली है, लेकिन जब आवाज आने लगे है ना, या आग लगे, तो उसका साधारण कारण बिजली के होते हुए भी मशीन की जो खराबी है वो असाधारण कारण है। बिजली का दोष नहीं है कि उसने पंखे में से आवाज निकाल दी, बल्कि मशीन की खराबी का दोष है। इसी प्रकार कालस्तु हेतु सुख दुःखयोश्च, बोलेगा सुख दुख तो ईश्वर से, कर्म से, काल से आता है। तो कर्म की बात तो पहले आ चुकी। लोग दुख नहीं देते, देवता दुख नहीं देते, अपनी आत्मा दुख नहीं देती, ग्रह दुख नहीं देते, कर्म दुख नहीं देते, बोले काल दुख देता है। बोले सीताराम को हो
किमात्मनः, काल यदि दुख देवे तो काल का दिया हुआ दुख आत्मा को कभी होगा ही नहीं। किमात्मनः, काल का दिया हुआ दुख आत्मा को कभी नहीं हो सकता। क्यों? बोले जो दुख देने वाला कोई दुख लेने वाला। काल अगर दुख देगा तो काल को ही तो दुख देगा ना। आखिर काल है क्या चीज? तो पहली बात तो यह है कि यदि कोई दुष्ट वस्तु न हो, कोई जड़ वस्तु न हो, है ना, कोई बदलने वाली चीज न हो तो काल का पता ही न चले। जब जड़ होता है जो क्रम होता है ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 है, सेकेंड होते हैं ना, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ये काल का विभाग होता है। तो जब जड़ वस्तु बदलती है, रूपांतरित होती है क्रम से, तो उस रूपांतर से, उस क्रम से काल का अनुमान होता है। तो खंड खंड काल जो है वो तो विषय के संबंध से कल्पित है। बोल भाई एक अखंड काल है, तो अखंड जो काल है वो परमात्मा से जुदा नहीं है। अखंड जो काल है वो तो ब्रह्म से जुदा नहीं है। अमृतम चैव मृत्युश्च संसत्याम अर्जुन कालोस्मि लोकक्षयकृ प्रवृद्धा कालः कलयतामहम्। और आगे आएगा कि एक मैं ही हूँ, इसी को लोग काल कहते हैं। तो बोले भाई सदात्मकोसौ, ये तो परमात्मा से जुदा काल नाम की कोई वस्तु नहीं है। प्रभावम पौरुषम प्राहुष कालम, पुरुष की शक्ति का नाम काल है। बोले ब्रह्म में अखंड काल अध्यारोपित है, और सखंड काल जो है संवत्सरादि रूप, वो विषय की दृष्टि से कल्पित है। जब विषय में परिवर्तन होता है, रात दिन होता है, तो उसकी परमात्मा में कल्पना होती है। और जहाँ आंख नहीं है, मन नहीं है, अंतःकरण नहीं है, प्रलय काल, सृष्टि काल, तो जहाँ प्रलय सृष्टि जिस वस्तु की होती है वो वस्तु ही जहाँ बाधित है, तब परम तत्व में, परम तत्व से जुदा काल नाम की कोई चीज नहीं हो सकती। इसलिए तदात्मकोसौ, ये जो हमारा आत्मा है, हमारा स्वरूप है, ये तो कालात्मक ही है। बोले अच्छा भाई, तो कालात्मक होने से परमात्मा काल स्वरूप हो गए, आत्मा काल स्वरूप हो गए, तो सुख दुख क्यों नहीं होगा? बोले ये तो बताओ, नाग में रही तापो, आग से आग क्यों नहीं जलती है ना? बोले बर्फ से बर्फ क्यों नहीं ठंडा होता है? नहीं मत्स्य तत्या, बर्फ से बर्फ ठंडा नहीं होता और आग से आग जलती नहीं। माने एक ही वस्तु में कर्तृकर्म भाव नहीं होता। तुम खुद अपने कंधे पर क्यों नहीं चल बैठते? बोले अरे भला कोई अपने कंधे पर कैसे चढ़ बैठेगा, है ना? तो कर्ता माने चढ़ने वाला और चढ़ा जाने वाला, दोनों एक नहीं हो सकता। मार है तो इसी तरह से दुख देने वाला और दुख पाने वाला जब एक ही होगा तो न देने वाला सच्चा न पाने वाला सच्चा। तो नागनिर्हिता तो नहीं मत्स्यधिपत्या। बोले सच पूछो तो कालात्मक नहीं, आत्मा तो काल से ही परे है, देश से परे, वस्तु से परे, सजातीय विजातीय जगत भेद से शून्य ब्रह्मात्मक। तब न परस्य द्वंद्वम, जिसको अपने ब्रह्म होने का ज्ञान हो गया, जिसने जान लिया कि मैं परब्रह्म परमात्मा ही हूँ, उसके चित्त में काल में दुख सुख की हेतुता नहीं रहती है। उसके लिए तो काल, कर्म, सुख, दुख सब बाधित हो जाते हैं। न केनचित् क्वापि कथंचनास्य द्वंद्वो परागः परतः परस्य यथाहम संस्कृति रूपिणस्य एवं प्रबुद्धो न विभेति भूतैः। इस तरह से छह जो कारण प्रसिद्ध है सुख दुख के, तो उनका निषेध कर दिया कि इनसे सुख दुख नहीं होता है। तो प्रज्ञापराध है वो ऐसा दुख नीति जत। संसार में जिसको दुख कहते हैं वो क्या है?
बोले अपनी प्रज्ञा का अपराध है, अपनी बुद्धि का कसूर है। एक व्यापारी शाम को बही खाता देखने के लिए बैठा, उसको मालूम हुआ कि हजारों रुपए का घाटा है। अब रात भर महाराज नींद न आए, बस वही बही खाता लेके बैठा हुआ, रात भर जागता रहा, बड़ा दुखी कि हमारा तो कल दिवाला निकल जाएगा। दूसरे दिन उसका मित्र आया, बोले क्या बात है, क्यों इतने दुखी हो? बोले हमारे तो इतना घाटा हो गया। बोले लाओ तुम्हारा बही खाता तो देखो। अब बही खाता देखा, बोले यहाँ इतना जोड़ने में गलती है, यहाँ इतना घटाने में गलती है, यहाँ इतनी बात लिखी नहीं गई। सब हिसाब लगा के उसको बता दिया कि तुम्हारे तो बही खाते में कोई घाटा नहीं है ना। अब उसको रात भर दुख क्यों हुआ? नासमझी से हुआ ना, उसकी बुद्धि के कसूर से हुआ। इसी प्रकार जब अपना हम लंबा बही खाता देखते हैं ना, आत्मा का अनादिकाल से अब तक कितनी सृष्टि हुई, हम तो छोटा खाता बही का एक दिन का देखते हैं, बोले आज बहुत घाटा हो गया। तो एक दिन के घाटे से घाटा थोड़ी होता है, वो तो सारा मिला करके देखा जाता है ना। सारा मिला करके देखो तो घाटा नहीं है, और एक दिन का देखो तो एक दिन घाटा होगा, तो एक दिन बहुत मुनाफा होगा, ऐसा होगा। तो मनुष्य को अपनी दृष्टि छोटी नहीं करनी चाहिए, तो मनुष्य को अपनी दृष्टि छोटी नहीं करनी चाहिए। ये मैं दुखी हूँ, जब तक ये बात नहीं मान लोगे तब तक दुख तुमको छू नहीं सकता। बिना स्वीकृति के दुख नहीं होता है। जब दुख से कहोगे कि ये दुख तुम आओ मेरे पास, मैं तुम वाला बन करके बैठना चाहता हूँ, आ बैल मुझे मार, तब आकर के दुख तुम्हें पकड़ेगा। जब तक तुम मंजूरी नहीं दोगे दुख तुम्हारे पास आ ही नहीं सकता। तुम स्वयं प्रकाश हो, तुम आनंद स्वरूप हो, है ना। तुम्हारी सत्ता अखंड है, दुख तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकता। जब तुम खुद हस्ताक्षर करके और लिखित रूप से उसको दोगे कि आओ आओ दुख तुम हमको लग जाओ, तब दुख लगेगा। बिना स्वीकृति के दुख नहीं लगता। बोले अच्छा और कोई कारण हो दुख आने का? तो बोले वैसे तो दर्शन शास्त्र में ऐसी बात नहीं चलती है। अनादिकाल से लेकर के महाप्रलय तक जितने मत होने संभव हैं, द्वैत अद्वैत, द्वैताद्वैत है, द्वैत विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत विशिष्ट द्वैत है, द्वैताद्वैत दोनों मिथ्या, द्वैताद्वैत दोनों एक, जितने मत होने संभव हैं सबका विचार करके महापुरुष लोग जो सर्वज्ञ ईश्वर से एक होकर के और सृष्टि का आदि अंत और देख करके और परब्रह्म परमात्मा से एक होकर के और सृष्टि का बाधित रूप देख करके इसमें क्या क्या मत होते हैं, उन्हें संभव है, हुए हैं, सबका निषेध करके सत्य मत का स्थापन करते हैं। इसलिए गुंजाइश तो नहीं रहती है कि ये कह गए कि शायद इन कहो से अलग और कोई सातवीं चीज हो दुख देने वाली। लेकिन चलो भाई तुझसे तो दुर्जन जिनको संतोष नहीं होवे उनकी बात मान करके उस पर भी विचार करते हैं। नकीन चित स्वापि कथंचनास्य द्वंद्व पराग परतः परस्य। ये बाबा पर से भी परे अक्षरात् परतः परः, सबसे परे है प्रकृति, और उस प्रकृति से भी परे ये जो पुरुष है, आत्मा है, इसको किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी देश में किसी भी कारण से द्वंद्व का उपराग नहीं है। जैसे चंद्रमा में राहु का ग्रहण लग जाता है, वैसे इस आत्मा पर ग्रहण लगाने वाला कोई भी राहु विद्यमान नहीं है, कोई ऐसा द्वैत नहीं है जो इस आत्मा को ग्रहण लगाए दे। तो कभी होता कहाँ से है? कभी यथा हम संस्कृति रूपिणस्यात्। ये महाराज संसार का निरूपण करने वाला जो अहंकार है, संस्कृति रूपिणा माने संस्कृति अभिद्यमानामेव रूपयति प्रकाशयति इति संस्कृति रूपी तस्य संस्कृति रूपिणा अहमः अहंकारस्य। ये जो संसार को प्रकाशित करने वाला जो देहाहंकार है, देह में
मैं है। इसी से मित्र का वियोग होता है और इसी के ऊपर शत्रु आक्रमण करते हैं और इसी को मृत्यु का डर लगता है और इसी को धन इकट्ठा न होने से दुख होता है। ये जो देह में अहंकार है असल में यही संपूर्ण दुखों का मूल है और जो इस बात को जान करके जानता है कि हमारा अहम ये नहीं है, ये नहीं है, तो हमारा अहम न हम यथे अन्य माने शरीरे अहम तदवे अहम ब्रह्मास्मि। जान लिया कि हमारे हम का क्या स्वरूप है। प्रज्ञानम ब्रह्म एवं प्रबुद्धो न विभेति भूतैः। जिसने ये बात जान ली ऐसा जो विवेकी है वो फिर संसार की किसी भी वस्तु से और व्यक्ति से डरता नहीं है, क्योंकि जानता है कि हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। एकाम समास्थाय परात्मनिष्ठाम श्रीधर स्वामी के पाठ माना है। एकाम आस्थाय परात्मनिष्ठाम अध्यासिताम पूर्वतमैर्महद्भिः अहम करिष्यामि दुरन्तकारं तमो मुकुन्दांघ्रि सेवयैव। ये परमात्मा निष्ठा है। पर वो आत्मा परात्मा जो कर्म तत्व है वही आत्मा है। ऐसी जो निष्ठा है इसका नाम परात्म निष्ठा। इसका आश्रय लेकर के कैसी बोले अध्यात्म पूर्वतमैर्महद्भिः। पूर्व से पूर्वतम जो महर्षि है महापुरुष है उन्होंने यही निष्ठा अपने जीवन में अपनाई है। यही सदाचार है, यही शिष्टाचार है। हम करिष्यामि दुरन्तकारं तमः। कितना भी दुख आवे अज्ञान का कार्य दुरन्तकारकम चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ न पूजता हो जड़ ही जड़ हो और मृत्यु ही मृत्यु हो और दुख ही दुख हो। दुरंत कारण तम का अर्थ युद्ध विरोधी जड़ है अज्ञान। बोले तो चेतन में ही जो अज्ञान आया हुआ मालूम पड़ता है वो दुरंत पार जिसका पार पाना कठिन लगता है बोले वो असत भी है, मृत्यु भी है वही और दुख भी है वही। परंतु कहते हैं जिससे मैं पार जरूर जाऊंगा ये दुख मुझे दबा करके नहीं रखेगा। कैसे जाओगे? मुकुंद जो भगवान है हमारा आनंद मुकुंद मुक्ति ददाती इति मुकुंद जो छुड़ाने वाला है, मुक्ति देने वाला है। मुकुंद जो मुकुंद ज्ञाति जहाँ मुक्ति की अपेक्षा ही नहीं रहती, बंध मोक्ष दोनों कट जाते हैं। मुंह मुखे कुंडल हाथों जन्य जो निरंतर मुस्कुराता रहता है उस मुकुंद के चरणारविंद की सेवा से ही मैं इस अज्ञानांधकार के पार जाऊंगा। ये श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्यारा था। तो वो जब जगन्नाथपुरी से अकेले निकले से चले थे जब वृंदावन के लिए तो रास्ते में इसी श्लोक को बोलते चलते थे। अहम करिष्यामि दुरन्तकारं तमो मुकुन्दांघ्रि सेवयैव। श्री भगवान वाच निर्विद्यनस्तद्रविणो गतक्लमः प्रव्रज्यतां पर्यतमानयुष्मम् निराकृतो सद्भिरतिस्वकर्माद् अकम्पितो मुनिराः गाथाम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार धन का नाश हुआ, मन में अपने कर्म पर पछतावा हुआ, जो क्लांति आई थी वो दूर हुई, कमल्यात ग्रहण किया, पृथ्वी में विचरण किया और दुष्टों ने उसको चाहे कितना भी सताया लेकिन अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ। और यही गाथा जो अभी सुनाई गई है इसी का उसने गान किया। तो इसका सार क्या है? तो सार इसका ये है कि सुख दुख प्रभो नान्यः पुरुषस्यात्म विभ्रमः। भाई सुख दुख देने वाला दूसरा कोई नहीं है,
मन के सिवाय, मान्यता के सिवाय, अपनी कल्पना के सिवाय सुख दुख देने वाला कोई नहीं है। मान के चाहे बैठ जाओ कि हम बड़े दुखी हैं, और चाहे मस्त हो करके अलमस्त फकीरा राम अल्लाह, खुदा के राम से, खुदा से राम से माने कृपा से, मेहर से, मेहरबानी से। अब ये फकीर बिल्कुल अलमस्त है, अलमस्त फकीरा राम अल्लाह, फिकर खाक पत्नी करे ताको नाम फकीर, दे परवाह, बोले सुख दुख प्रदो नान्य। कोई दूसरा किसी को न सुख देता है न किसी को दुख देता है। जब तरी ददाती तरी का सुख दुख प्रदा, जब दूसरा कोई नहीं है तो सुख दुख देने वाला कौन है? बोले पुरुषस्य आत्मविभ्रम। ये पुरुष को जो अपने बारे में विभ्रम हो गया, भूल हो गई है, उसने देह को मैं समझ लिया है। इस देह को मैं के संसार में सुख दुख देने वाला दूसरा कोई नहीं है। जब देह को मैं समझ के बैठोगे तो ये समझने कभी सुख देगा कभी दुख देगा। अरे भाई, संसार में मित्र सुख देता है, शत्रु दुख देता है, उदासीन न सुख देता है न दुख देता है। ये इतना बड़ा संसार है, नरक है, स्वर्ग है, अपना है, पराया है, बहुत सारी बातें हैं, उनसे दुख मिलता है। बोले ना ना, मित्रोदासीन संसारा सर्वोपि संसारा। ये जितनी दुनिया है, मित्र उदासीन शत्रु समसकृतः, सब बेवकूफी से बनाए हुए हैं। ये हमारा मित्र है, ये हमारा शत्रु है, ये उदासीन है। ये क्या है? तमसकृतः। ये तमस की माने अंधेरे की रचना है। अंधेरे की रचना कैसी होती है ना? अंधेरे में कहीं जा रहे हो तो रस्सी साफ दिखती है कि नहीं? रस्सी साफ दिखती है। अंधेरे में सूख जो है पेड़ का सूख सूख दिखता है। तो वो क्या है? बोले सूख क्या है? तो तमसकृतः, अंधेरे का बनाया हुआ भूत है। वो सांप क्या है? तो अंधेरे का बनाया हुआ सांप है। कैसी प्रकार संसार तमसकृतः, ये अंधेरे का बनाया हुआ संसार है। माने अपने आप का जो ज्ञान नहीं, पर ब्रह्म परमात्मा का जो ज्ञान नहीं, इधर जो तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती, इसलिए ये संसार बनाया है। तस्मात् सर्वात्मना तातो निगृहाण मनोधिया मय्याधीशितया युक्तः एतावान् योग संग्रह। इसलिए प्यारे उद्धव, सात कहते हैं, बड़े प्यार का संबोधन है, लेकिन इसमें एक अभिप्राय भगवान का मिलता है। उसका कि मैं तो ये ज्ञान तुमको देते जाता हूँ, साथ तुम इसका विस्तार करना, तनु विस्तार हो। अब तुम्हारे जिम्मे मैं ये काम दे जाता हूँ कि तुम इसको फैलाना। तो है मेरे दिए हुए ज्ञान को फैलाने वाले उद्धव, इसलिए तुम सर्वात्मना अपने बुद्धि विवेक से मन को वश में कर लो। बोले महाराज, यही बड़ा मुश्किल की मन को वश में करना, बड़ा कठिन है मन को वश में करना। बोले बड़ा बहुत सीधा उपाय बताता हूँ मन को वश में करने का। मैया वेशितया युक्त, दो बात चाहिए बस। एक तो जीवन में संयम हो, सदाचार हो। इंद्रियों को पहले रोको। अगर मन को बस में करना चाहते हो तो इंद्रियों को पहले रोको, एक बात युक्ता। और दूसरी बात मैया वेशितया, बुद्धि से परमात्मा का चिंतन करो, बुद्धि को परमात्मा में लगाओ। इंद्रियों से संयम और बुद्धि को परमात्मा में लगाना, बस मन को वश में करने का ये दो साधन है। एतावान् योग संग्रह, संपूर्ण योग, चाहे कर्म योग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, अष्टांग योग हो, समर्पण योग, पूर्ण योग, राज योग, राजाधिराज योग, महाराज योग, है ना। आजकल महाराज अपने अपने योग के साथ ऐसे ऐसे विशेषण लगा देते हैं। राजाधिराज योग वेदांत संहिता में योगी जाग्रवंत में राजाधिराज योग, महाराज योग का वर्णन है। बोले कोई भी योग है, सब योगों का संग्रह यह है
कि इंद्रियों को तो इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं इनका लगाम तो पकड़ो अपने हाथ में, इंद्रियों का तो करो संयम और भगवान को लगाओ अपनी बुद्धि में, बुद्धि को लगाओ भगवान में, तो देखो तुम्हारा मन बस में होता है कि नहीं। यो एताम विष्णु गीताम ब्रह्मनिष्ठाम समाहितः धारयन् श्रावयन् कृण्वन् द्वन्द्वैर्नैवानुभूयते। एक बात और कही भगवान ने, ये भिक्षु के द्वारा गान की हुई जो ब्रह्मनिष्ठा है, इस अध्याय में जो ये संगीत सुनाया गया है, ये संगीत साधारण नहीं, मामूली नहीं, ब्रह्मनिष्ठा का संगीत है। एकाग्र चित्त से जो इसको धारण करता है, श्रवण कराता है, सुनता है, वो भी सुख सुख के द्वंद्व से कभी दबता नहीं। आते तो उसके जीवन में भी सुख है, सुख है, पर इसको गाते, इसको पढ़ो, इसको सुनो, इसको धारण करो, तो देखो सुख सुख आवेंगे तो सही, लेकिन तुमको दबा नहीं सकेंगे, तुमको काबू में नहीं देंगे, आवेंगे और चले जाएंगे, उनका तुम्हारे ऊपर असर नहीं पड़ेगा। ये 23वां अध्याय पूरा हुआ। अब 24वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये सहन शक्ति कहाँ से आवे। इसके लिए उद्धव जी ने तो बताया कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और भगवान ने द्वंद्व सहन का उपाय ये बताया कि ये सब मन का खेल है, ऐसा चिंतन करना। अब बताते हैं तीसरे उपाय के रूप में कि सृष्टि कैसे पैदा होती है और कैसे लय होती है। सांख्य का चिंतन करने पे अब ये प्रसंग थोड़ा दूसरे ढंग का है, जो विदेशी पुरुष होते हैं उनके ध्यान में आने का है। तो ऐसा तो नहीं है भाई कि जो लोग अपना समय इसमें नहीं लगाते हैं, घंटे भर बैठ के भजन भी न करें, साधन भी न करें, परमात्मा का नाम भी न लें, स्वाध्याय भी न करें, और कहें कि शास्त्र में जितनी बात लिखी है वो सब हमारी समझ में वैसे ही आ जाए जैसे गंगा किनारे है न, संगम से समाधि से बैठे हुए वृक्ष लोग है ना, उनके ज्ञान में जैसी बात आती है वो बात हमारे ज्ञान में भी वैसी आ जाए। हम उतना समय तो नहीं देंगे, संसार तो नहीं छोड़ेंगे, है ना, और भाई दुकानदारी तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बात ठीक वही आ जाए। तो आती है, आ भी सकती है, लेकिन थोड़ी कठिन तो पड़ती है ना, क्योंकि ये दिशा दूसरी है। संसार के लोग सोचते हैं सोना चांदी इज्जत है ना, इसके बारे में, और ये महात्मा लोग सोचते हैं मैं और परमात्मा क्या है, इसके बारे में। तो इसलिए अब भगवान श्री कृष्ण किस तरह से सृष्टि का उदय विलय परमात्मा में होता है, बोले ये चिंतन करने से मैं मेरा का भाव जो है वो कम हो जाएगा, और जब मैं मेरा का भाव कम हो जाएगा तो दुख भी कम हो जाएगा, तब ज्ञान शक्ति अपने आप ही बढ़ जाएगी। इसलिए सांख्य योग का वर्णन इस प्रसंग में करते हैं। श्री भगवान वाच अथते संप्रवक्ष्यामि सांख्यम पूर्वैर्विनिश्चितम् यद विज्ञाय पुमान् सत्यो यस्याद् वैकल्पिकम् भ्रमम्। अथते संप्रवक्ष्यामि सांख्यम। उद्धव, अब मैं तुमको सांख्य का सम्यक प्रवचन करूंगा। सम माने सम्यक और प्रवक्ष्यामि माने प्रवचन करूंगा। प्रवक्ष्यामि की भविष्यकाली क्रिया जो है ना, उत्तम पुरुष में प्रवक्ष्यामि है। तो ये सांख्य इसको कहते हैं जिसमें सम्यक ख्याति हो गए, माने जिससे कोई भी चीज साफ साफ जाहिर हो जाए कि क्या चीज कैसी है, गिनती हो जाए। क्या गिनती हो जाए? तो 4 तरह के तत्व होते हैं। एक तत्व केवल कारण ही होता है जैसे प्रकृति, और एक तरह के तत्व केवल कार्य ही होते हैं जैसे पंचभूत, और एक तरह का तत्व कार्य कारण दोनों होते हैं जैसे महत् तत्व, अहंकार तत्व, तन्मात्रा तत्व, और एक तरह का तत्व ऐसा होता है जो न कार्य होता है न कारण होता है,
जैसे पुरुष आत्मा, आत्मा न कार्य है न कारण है, प्रकृति कारण है। महत्त्वादि कार्य और कारण दोनों, प्रकृति विकृति दोनों है। और पंचमहाभूत जो है ये कार्य ही कार्य है। और ये जो हम सब लोगों के शरीर है सब ये सब पंचभूत में कल्पित है, संयुक्त है पंचभूत में। आकाश में हमारी नाक का आकाश और हमारे कान का आकाश और हमारे जबड़े के भीतर का आकाश, बोले ये महाकाश में कल्पित आकाश है। हमारी अलग सांस है तो ये महावायु में कल्पित वायु है। इस तरह से तो गिनती करके बिल्कुल तय कर लेना कि पृथ्वी में कैसे तत्व है, पर ये तो कापिल सांख्य की बात है। भागवत का जो सांख्य है वो तो बड़ा विलक्षण है। क्या भागवत के सांख्य में और कापिल सांख्य में अंतर है? क्या जरूर अंतर है। तो वो क्या कर देखो, अब आगे आता है यद विज्ञाय पुमान सज्जो जह्याद वैकल्पिकम भ्रमम। यदि कोई पुरुष, ये संस्कृत में हो पुरुष शब्द आए तो स्त्री को ये नहीं समझना चाहिए कि हमारा नाम नहीं है, ये उसका भी नाम है। क्यों? बोले ये शरीर की दृष्टि से नहीं आता है, जीवात्मा की दृष्टि से आता है। तो यदि जीवात्मा, यदि जीव इस बात को जान ले, वो चाहे स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में, अगर जान ले तो बोले जज्ञात वैकल्पिकम भ्रमम, तो ये विकल्प संबंधी वेद निमित्तक जो भ्रम है उसको वो छोड़ सकता है। सुख दुखादि रूप विकल्प निमित्तक भ्रम है। अरे ये मरना, ये जीना, ये संयोग, ये वियोग, ये आना, ये जाना, ये सब क्या है? तो ये सुख दुखादि रूप भ्रम है। ये क्यों है? मेरे वेद के कारण से है। साहब हम ऐसा सांख्य बताते हैं तुमको जिसमें वेद ही नहीं रहेगा, माने न रहेगा बात न बदले की बात पूरी। जब भेद बुद्धि नहीं रहेगी तो सुख दुखादि तो होंगे ही कहाँ से? बोले वो विचित्र विलक्षण जो सांख्य है उसका वर्णन करते हैं। आसी ज्ञानमतो अभियर्थ एकमेवाभिकल्पितम् यदा विवेक निपुणा आदौ कृत जुगे जुगे तन्माया फल रूपेण केवलम निर्विकल्पितम् गाहिमनो गोचरम सत्यम द्विधा समभवत् बृहत् तयोरेकतरोऽर्थः प्रकृतिस्थो भयात्मिका ज्ञानम त्वन्यतमो भावः पुरुषस्थो विधीयते। बोले एक पूर्ण तत्व था, अतो कार्य में, अतो माने जिसमें कुछ बचता ही नहीं, शेष नहीं रहता, कृष्ण को अतो बोलते हैं। बोले क्या था? बोले ज्ञानम और अर्थ एकमेव अभिकल्पितम। उस समय ज्ञान और अर्थ एक ही था, उसमें किसी प्रकार का विकल्प नहीं था। ये ज्ञान और अर्थ क्या होता है? जैसे जैसे आंख से ज्ञान होता है और काय का ज्ञान होता है, तो ये माला है, तो ये माला हो गया अर्थ। और ज्ञान कहाँ हुआ? तो आंख से ज्ञान हुआ हृदय में, और ये माला ये सब गाया मुंह में, तीन चीज मालूम पड़ती है ना। ये माला है ऐसा मुंह से बोलते हैं, और ये माला हाथ में उठा लिया तो ये अर्थ है। बोला ये माला शब्द का अर्थ है, और ये माला शब्द का अर्थ है, ये ज्ञान कहाँ है? बोले हृदय में है। ये तीनों तीन जगह हो गए ना। बोले एक ऐसी दशा है जहाँ हृदय में ज्ञान और बाहर माला, ऐसा नहीं, जहाँ ज्ञान और माला दोनों एक। जब सृष्टि नहीं सदैव सौम्यग्रयाती, जब सृष्टि नहीं हुई थी अजुगे आदौ कृत जुगे जुगे, अजुगे जुगे, अजुगे जब युग प्रारंभ ही नहीं हुआ था, जब युग प्रारंभ ही नहीं हुआ था उस समय की बात है। और कृतयुगे जब सत्ययुग में सब कृतकृत्य ही थे तब, और जब जब विवेकी लोग होते हैं किसी भी युग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में,
जब जब विवेकी लोग किसी को विवेक का उदय हो जाता है तब, माने किसी भी युग में विवेक का उदय होने पर, सतयुग में जब सब लोग कृतकृत्य थे तब, और जब सृष्टि का प्रारंभ भी नहीं हुआ था तब, तो क्या दशा होती है? किस तत्व, कैसा तत्व होता है? ज्ञान काल में कैसा तत्व, कृतकृत्य काल में कैसा तत्व, सृष्टि के पूर्व काल में कैसा तत्व? बोले सदैव सौम्यग्रे आसीत, एक कथन। बोले भाई तब वो जड़ भी हो सकता है? बोले नहीं, वहाँ जड़ और चेतन का भेद नहीं था। यही तो कहते हैं कि अर्थ माने जड़ और ज्ञान माने चेतन। चेतन और जड़ का भेद मूल तत्व में नहीं होता है। जो लोग दृश्य की प्रधानता से, बाहर की चीजों की प्रधानता से मशीन से खोज करते हैं, उनको जगत के मूल में जड़ होने का अनुमान होता है। और जो लोग अहम के द्वारा अध्यात्म में अनुसंधान करते हैं, मैं प्रकाशक स्वयं प्रकाश कौन? बोले आत्मा। आत्मा का अनुसंधान करके जो निश्चय करते हैं, वो कहते हैं जगत के मूल में सब चेतन ही चेतन था। तब दरअसल तब उस समय जड़ चेतन का भेद ही नहीं था, एक ब्रह्मात्मक तत्व था जिसमें विधा विभाग था ही नहीं, एक ही परमात्मा, एक ही परमात्मा। तो सृष्टि के प्रारंभ के पूर्व आदि सतयुग में, और जब किसी को ज्ञान हो जाता है तब, इन तीन दशाओं में अर्थ और ज्ञान का विभाग नहीं होता। जो सत है तो चित है, जो चित है तो सत है, जो सचित है तो एक है, और जो एक सचित है वही ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है तो बोले वही आत्मा है। तो ज्ञान दशा में भेद नहीं होता। तन्माया फल रूपेण केवलम निर्विकल्पितम ब्राह्मणो गोचरम सत्यम विधा समभवत बृहत तद ब्रह्म तद बृहद ब्रह्म ब्राह्मणो गोचरम यथा भवति तथा। ब्राह्मणो गोचरम सत्यम, वो जो बात वाणी और मन के अगोचर जो सत्य था, जब वो वाणी और मन का विषय बना, तो कैसे विषय बना? माने जब उपाधि के द्वारा, हम मशीन के द्वारा, यंत्र के द्वारा जब उसका अनुसंधान करने लगे तो दो रूप उसका हो गया। तन माया फल रूपेण, एक तो माया जो जादू का खेल बाहर दिखाई पड़ता है, जड़ के छोटे से बीज में से इतना बड़ा पेड़ निकल जाता है। एक पानी के कण से, जल के एक कण से कैसे स्त्री का, पुरुष का, पशु का, पक्षी का ये सब शरीर निकल जाता है, उन्हें माया दिख रही है। और दूसरे का फल, फल माने उसी माया के एक सूक्ष्म प्रदेश में जो चेतन प्रतिफलित होता है, फल माने चिदाभास। तो और माया का, माया माने ये जो बाहर का तमाशा दिखता है तो बोले वही महाराज केवल और जो निर्विकल्प सत्य है, वाणी और मन के अगोचर सत्य है, वही सत्य माया के रूप में, मारे बाहर दिखने वाले तमाशे के रूप में, और उसी में अंतःकरण का चोला ओढ़ करके, अंतःकरण की उपाधि ओढ़ करके, और उसके द्वारा देखने वाले चिदाभास के रूप में, तो वही सत्य दो प्रकार से दिखने लग गया। एक प्रकृति आत्मिका, उनमें से एक जो माया, माया वाली जो चीज है उसका नाम हुआ प्रकृति। वो कार्य कारण रूपिणी होती है, वही कार्याकार और कारणाकार परिणाम को प्राप्त कर, कभी प्रलय के समय कारणाकार हो जाती है और सृष्टि के समय वही कार्याकार हो जाती है। और ज्ञानम स्वन्यतमो भाव पुरुषस्ते विधीयते, और अन्यतम जो भाव जिसको फल बताया वो ज्ञान है, वो तो ज्ञान ही प्रतिबिंबित है, ज्ञान से अभिन्न है, बिंब से प्रतिबिंब जुदा नहीं होता है, इसलिए वो उससे अलग नहीं है, इसी को पुरुष कहते हैं। वो अंतःकरण की उपाधि से जुदा जुदा मालूम पड़ता है, परंतु है एक ही। तमो रजः सत्त्वमिति प्रकृति रघवन गुणा। अब प्रकृति का बंध कैसे चला वो बताते हैं। प्रकृति से काम रज सत्व ये तीनों गुण हुए। बोले भाई ये प्रकृति में शोभा कहाँ से हुआ? मया प्रक्षोभ्यमानाया
मैं प्रकृति को शुद्ध करता हूँ। बोले आप कैसे क्यों शुद्ध करते हैं? वो जीव के जो अनादि कर्म है उन कर्मों के अनुसार मैं शुद्ध करता हूँ। समभवत सूत्रान महान सूत्रेण संयुत ततो विदुर्मतो जातो अहंकारो जो विमोहन। उन तीनों गुणों से सूत्रात्मा हुआ और महत्तत्व सूत्रात्मा से संयुक्त होकर के वैसे सांख्य की प्रक्रिया में पहले महत्तत्व और बाद में सूत्रात्मा का वर्णन करते हैं, और यहाँ भागवत की प्रक्रिया में पहले सूत्रात्मा और बाद में महत्तत्व का वर्णन करते हैं। फिर उसके विकार से सबको मोह में डालने वाला अहंकार हुआ, और वो अहंकार गुणों की प्रधानता से, वैकारिक शब्द की प्रधानता से और रज की प्रधानता से तेजस और सम की प्रधानता से तामस, ये तीन प्रकार का वो अहंकार हो गया। वैकारिक हम प्रवृत्त तन्मात्रेन्द्रिय मनसाम कारणम चिदचिन्मयः। वही तन्मात्र, इंद्रिय और मन इनका कारण हुआ। इसीलिए वो मन का भी कारण है, इंद्रिय का भी कारण है, देवता का भी कारण है, और तन्मात्र माने शब्दादि जो तन्मात्राएं हैं उनका भी कारण है। ये जो अपंचीकृत जो पंचमहाभूत है उनका भी कारण है। तो इसलिए चिदचिन्मय, तो वो जो है अहंकार चिदचिन्मय है, माने बुद्धि आदि का कारण होने के कारण चित्त प्रचुर है, और पंच तन्मात्राओं का कारण होने के कारण जड़ प्रचुर भी है। अर्थ तन्मात्रिकात् यज्ञे कामसाद इंद्रियाणि च तैजसात् देवता आसन एकादश तवजीकृतात्। उस तन्मात्रिक तामस से विषयों की उत्पत्ति हुई, तेजस से इंद्रियों की उत्पत्ति हुई, यही काम की प्रक्रिया से थोड़ा भेद है। और सहकृत अहंकार से देवता और एकादश 11 जो देवता हैं उनकी उत्पत्ति हुई, और तेजस से इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। मया संकेदिता भावा सर्वे संहत्यकारिणः अन्नमुत्पादयामासुर ममायतनमुत्तमम्। मेरी प्रेरणा से ये सब भाव जो है वो इकट्ठे होकर के काम करने लगे, और उन्होंने ही फिर अंड की उत्पत्ति की, जो मेरा श्रेष्ठ आयतन है जिसमें मैं निवास करता हूँ। तस्मिन्नहं समभवम अंडे सलिल संस्थितौ मम नाभ्यामभूत पद्मं विश्वाक्ष्यं तत्कृतात्मभूः। उस अंड में जो कि जल है, उस जल में मैं नारायण रूप से प्रकट हुआ, और उसमें मेरी नाभि में पद्म हुआ, और उस पद्म का विश्व चतुर्दश भुवनात्मक विश्व नाम का पद्म हुआ, और उस पद्म पर पद्मज ब्रह्मा जो है ये प्रकट हुए। तपसा जिसको रजता मद निग्रहात् लोकान कपालान विश्वात्मा भूर्भुवस्वर विस्तृता। उन्होंने तपस्या से युक्त होकर रजोगुण से मेरे अनुग्रह, मेरी शक्ति से युक्त होकर के विश्वात्मा ब्रह्मा ने लोक और लोकपाल भूर्भुवस्व, ये 3 लोक और इनके पालक, इनकी उन्होंने सृष्टि की। देवानामोक आशीश्वर भूतानाम च भुवत्पदम मर्त्यादीनाम च भूर्लोका सिद्धानाम तृतीयास्परम। देवता लोग स्वर्ग में रहते हैं और प्राणी और सब पृथ्वी में रहते हैं। मर्त्यादि जो है वो भूर्लोक में रहते हैं, और दूसरे जो भूत है पक्षी आदि वो भूगर्लोक में रहते हैं, भूत आदि जो है वो भूगर्लोक में रहते हैं, और सिद्ध लोग जो है ये भूर्भुवस्व, इन तीनों से ऊपर वाले लोक में रहते हैं। अधो सुराणाम नागानाम जीवे सृजत प्रभु त्रिलोक्याम गतयस्कर्ताः कर्मणाम त्रिगुणात्मनाम। असुर और नाग इनके लोक पृथ्वी से नीचे हैं, वो ब्रह्मा जी ने बनाया। इसी तरह से त्रिलोकी में त्रिगुणात्मक कर्मों के अनुसार सबकी स्थिति और गति बनती है। योगस्य तपस्यैव न्यासस्य गतयो मलाः महर्जनस्तपस्यम् भक्ति योगस्य मद्गतिः। योग, तपस्या, संन्यास इनकी निर्मल गतियां हैं, महर लोग, जन लोग, तप लोग, सत्य लोग। परंतु भक्ति योग जो है
उससे मैं प्राप्त होता हूँ, उसकी गति, उसकी अंतिम गति मैं ही हूँ। मया कालात्मना धात्रा कर्म युक्त निदम जगत गुण प्रवाह तस्मिन् उन्मज्जति निमज्जति अणुर बृहत् कृतः स्थूलो जो भाव प्रसिद्ध्यति सर्वो विभय संयुक्त प्रकृतिया पुरुषो पुरुषेण च। बोले मैं ही कालात्मा धाता बन करके इस संपूर्ण कर्म युक्त जगत को चलाता हूँ और उस गुण प्रवाह में ये सृष्टि जो है वो कभी डूब जाती है, प्रलय हो जाता है, कभी उतरा आती है बाहर, ये बन जाती है। जितनी चीजें अणु है, छोटी छोटी, बड़ी है, दुबली है, मोटी है, जिस जिस भाव की सिद्धि होती है, ये सब प्रकृति और पुरुष दोनों से युक्त ही होते हैं। जस्यादिरंत वही मध्यम सत्यतम विकारो व्यवहारार्थो यथा कई जसपार्थिवा। अब इतना निरूपण करके ये अंत में कहना है कि असल में परमात्मा ही सब है। तो कहते हैं कि जो भी चीज संसार में बनती है, जस्यादिरंत जिसकी आदि में जो है और अंत में जो है, बोले मध्य में भी वही है और वही चीज सच्ची है। जैसे जेवर बना तो जेवर की आदि में क्या था तो सोना, और जब जेवर टूटेगा तब क्या रहेगा तो सोना। तब मध्य में जो वो जेवर है वो भी सोना ही है। तो तब वो सोना क्या है तो विकारो व्यवहारार्थो, विकार जो है वो व्यवहार के लिए है और तो पहनने के लिए उसका नाम जेवर है, गहना है, चीज तो वही है। जथा कई जसकार सिवा, घड़ा बनने से पहले मिट्टी और बाद में मिट्टी, तो बीच में भी वो घड़ा मिट्टी, पानी पीने के लिए उसका नाम घड़ा है। तो असल में पानी न पीना हो तो वो घड़ा ही है। यदुपादाय पूर्वस्तु भावो विपरीते परम आदिरंते जदाजत्यो सत्यम अभिधीयते। तो ये तो हुआ दृष्टांत। इसी तरह से अभी माटी पानी आज जो जहाँ से बने ना तामस अहंकार से बने, तो बोले तामस अहंकार पहले था, तामस अहंकार बाद में रहेगा। बीच में जो ये पंचभूत मालूम पड़ते हैं तो तामस अहंकार से जुदा नहीं है। बोले तामस राजस सात्विक अहंकार जो है इसके पहले महत्त्व था और महत्त्व जब ये लीन होंगे तो महत्त्व रहेगा, तो बीच में तो ये महत्त्व वही है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसी तरह से अनुसंधान करते करते सबसे पहले प्रकृति की, उससे ये सृष्टि बनी, अंत में प्रकृति रहेगी तो प्रकृति सत्य है। बोले नहीं अभी और आगे बढ़ो। इस तरह से सत्य जो होगा वो आपेक्षित सत्य होगा। सबसे पहले क्या बोले परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म, जिसमें सत और चित का भेद नहीं, जिसमें जड़ और चेतन का भेद नहीं, तो वही सबसे पहले। तो उसी में ये प्रकृति आदि सृष्टि बनी और अंत में वही रहता है। इसलिए प्रकृति आदि सृष्टि जो है ये व्यवहार के लिए, ये कर्मानुसार व्यवहार की प्राप्ति के लिए सत्य तो एक परमात्मा है। इसलिए जब सत्य को पहचानना हो तो पूर्व भाव जो है जिस वस्तु को स्वीकार करके अपर भाव के रूप में परिणत होता है और जो आदि में है और जो अंत में है उसी वस्तु को सत्य कहा जाता है। इसलिए सभी की सृष्टि के आदि अंत में वो सत्य परमात्मा ही है। प्रकृतिर्यस्योपादानम आधार पुरुष पर ततो विद्यंगत कालो ब्रह्म तत्प्रतयं स्वाहम्। अब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ये जो सृष्टि है इसका उपादान प्रकृति है। मसाला तो प्रकृति है और आधार पुरुष है। पुरुष के अगर कर्म न हो, अनादि कर्म न हो और आधार रूप से जीवात्मा न बैठा हो तो प्रकृति ये सब बनावे कैसे? और वो सब कब प्रकट होता है तो सतो विद्यंगत काला, पहले से मौजूद जो बीज में चीज होती है उसको समय पर काल प्रकट कर देता है। एक बीज धरती में पड़ा हो उसमें अंकुर नहीं निकलेगा, लेकिन जब वो समय आएगा तब उसमें अंकुर निकल जाएगा। बसंत ऋतु आई और पेड़ों में नई कोपलें और नए फूल निकलने शुरू हो गए, नए फल आने शुरू हो गए, तो सब आते हैं भाई उसमें थे तब ना। तो काल जो है वो पहले से मौजूद चीज को प्रकट करता है। और आधार क्या है सबका? बोले पुरुष है। और प्रकृति क्या है तो उसमें वही मसाला है। बोले भाई ये तीनों क्या है ये बताओ।
कई तीनों से पहले ब्रह्म था और इन तीनों के बाद में भी ब्रह्म है, इसलिए तीनों ब्रह्म है। तत्र स्वयं ब्रह्म, ये तीनों ब्रह्म है। बोले महाराज ये बताओ ये ब्रह्म कौन है? तो श्री कृष्ण ने कहा कि हम है ना, मैं ही ये ब्रह्म हूँ, मेरे सिवाय दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। स्वर्ग प्रवर्तते तावत् पौर्जा पौर्जा पर्येण नित्यतः महान गुण विसर्गार्थ सिद्धियंतो जाय विक्षणम। अच्छा, अब ये प्रसंग बड़ा सुंदर अब जो आगे आने वाला है ना समझाने का, वो फिर हम आपको सुनाएंगे।